नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे हैवान शख्स के बारे में बात करने वाले हैं जिसने करीब 30 से ज़्यादा लड़कियों को मौत के घाट उतार दिया। अभी एक वेब सीरीज आई है दहाड़, जो एक सीरियल किलर की है। इस वेब सीरीज की कहानी कोई काल्पनिक नहीं है और उसमें जो आनंद स्वर्णकार का किरदार दिखाया गया है वो भी कोई काल्पनिक नहीं है। वो असल में कहानी है मोहन कुमार की। तो चलिए मोहन कुमार की कहानी शुरू करते हैं। बात करते हैं जून 2009 की। कर्नाटका के हसन बस स्टैंड के पास एक शौचालय था। करीब सुबह का वक्त था। दुल्हन के कपड़े पहने एक औरत उस टॉयलेट में जाती है। काफी टाइम तक उस टॉयलेट का दरवाजा नहीं खुलता। जब दूसरी औरतें उस दरवाजे को खटखटाती है लेकिन तब भी वो दरवाजा नहीं खुलता। उसके बाद जब उस दरवाजे को तोड़ा जाता है तो दिखता है कि दुल्हन के कपड़ों में सजी धजी औरत की लाश पाई जाती है। ये सिर्फ एक ही दुल्हन नहीं थी जिसकी लाश बस स्टैंड के शौचालय से मिली हो, बल्कि 2003 से लेकर 2009 के बीच कर्नाटका और केरला के अलग अलग बस स्टैंड पर अलग अलग शौचालय में इन 6 सालों में 20 औरतों की लाशें मिल चुकी थी और 10 औरतों की लाशों का तो आज तक पता नहीं चल पाया। तो इन 20 औरतों की मौत का कारण क्या था? पुलिस और लोगों की नजरों में तो ये एक सुसाइड था, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। इन सभी औरतों की ये हालत मोहन कुमार के कारण हुई थी। ये वही हैवान है जिसने 30 से ज्यादा औरतों की हत्या कर दी। जून 2009 को केरला के छोटे से गांव की अनीता नाम की लड़की अचानक गायब हो चुकी थी। ये बात जब गांव वालों को पता चलती है तो एक अफवाह फैलती है, जिससे वहां की पुलिस एक्शन में आ गई। अफवाह ये थी कि कोई एक मुस्लिम लड़का अनीता को भगा कर ले गया। लव जिहाद की बात को लेकर 150 गांव के लोग पुलिस थाने जा पहुंचे और गांव वालों ने पुलिस को ये धमकी दी कि अगर अनीता नहीं मिली तो हम पुलिस स्टेशन को जलाकर राख कर देंगे। उसके बाद जब पुलिस अनीता को ढूंढने लगी तो पता चला कि कर्नाटका के हसन बस स्टैंड के पास शौचालय में एक औरत की लाश मिली है। तो उस औरत और अनीता की आईडी और शक्ल मैच हो जाती है और अब पुलिस इस हादसे की गहराई में जाके जांच करने लगी। अनीता के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए जाते हैं और उसमें पता चलता है कि अनीता किसी एक नंबर से रात को घंटों तक बातें करती थी और जब उस नंबर को आइडेंटिफाई किया गया तो पता चला कि वो नंबर था कावेरी नाम की लड़की का। जब कावेरी की जांच की गई तो पता चलता है कि कावेरी भी कुछ महीनों से गायब थी। जब कावेरी की कॉल डिटेल्स चेक करी गई तो पता चला कि पुष्पा नाम की लड़की का नंबर था जिससे कावेरी घंटों तक बात करती थी। लेकिन चौंकाने वाली बात तो ये थी कि पुष्पा भी पिछले 1 साल से गायब थी। ऐसे ही करीब 20 गुमशुदा लड़कियों की चैन मिलती है और इन सभी कॉल डिटेल्स की मदद से पता चलता है कि ये सारे नंबर मैंगलोर के एक गांव में एक्टिव है। जिस गांव में ये नंबर एक्टिव मिले उस गांव में पुलिस ने रेड डाली। रेड में पता चला कि वो एक्टिव नंबर 16 साल के लड़के के पास से मिला। जब उसको पूछा गया तो उसने बताया कि ये नंबर उसको उसके चाचा ने दिया है। उसने अपने चाचा का नाम बताया, मोहन कुमार। पुलिस को लगता था कि ये कोई रैकेट लीडर है, ये रैकेट चलाने वाला होगा जो लड़कियों को बेचता है। लेकिन पुलिस को इस बात का पता भी नहीं था कि वो कोई रैकेट का लीडर नहीं बल्कि 30 औरतों को मारने वाला सीरियल किलर था। पुलिस ने मोहन का करंट नंबर निकाला और कॉल डिटेल्स चेक करी तो पता चला कि मोहन ने सुमित्रा नाम की लड़की को फंसा कर रखा है। पुलिस सुमित्रा का पता करके उसके द्वारा मोहन को मैंगलोर के अपने घर से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद पता चलता है कि मोहन पहले स्कूल टीचर हुआ करता था और वो दिमाग से शातिर भी था। मोहन ने 3 बार शादी कर रखी थी। एक बार मोहन अपनी को-वर्कर के साथ किसी नदी के पास जा रहा था, तभी किसी बात को लेकर मोहन उस लड़की को नदी में धक्का देकर मार डालता है। उसके लिए मोहन को थोड़े टाइम के लिए जेल जाना पड़ा और उस जेल में मोहन को पता चलता है कि साइनाइड जहर के बारे में, कि ये कितना भयानक होता है। उसके बाद मोहन जेल से छूट जाता है, लेकिन जब मोहन को फाइनली पकड़ा गया तब क्लियर बताया कि उसने 30 से ज़्यादा औरतों की हत्या करी है। मोहन ने पुलिस को बताया कि वो बिल्कुल गरीब परिवार की लड़की को फंसाता था जो दहेज न दे सके और बहुत छोटे गांव की लड़की को ऐसी लड़कियों से मोहन बात करता और फुसला कर फ्रेंड बनाता और जब बातचीत चालू होती तो मोहन सभी को अपने अलग अलग नाम बताता और जब बात लंबी हो जाती तो मोहन सामने वाली लड़की को भागकर शादी करने के लिए राजी कर लेता। मोहन पहले से ही काफी शातिर था, जिस कास्ट की लड़की होती खुद को उसी कास्ट का बताता था। मोहन सामने वाली लड़कियों को
जब भागकर शादी करने से राजी कर लेता था तो उनके पास कुछ गहने, ज़ेवरात और पैसे भी मंगवाता था। मोहन उन लड़कियों को भगाकर अपने घर से काफ़ी दूर किसी बस स्टैंड के पास लॉज रखता और उसमें दोनों रुकते थे और रात को मोहन उन लड़कियों के साथ सुहागरात भी मनाता था। जब सुबह होती तो मोहन उन सभी औरतों को गहने पहनने से मना कर देता था। गहने पहनेंगी तो बाहर चोरी हो जाएंगे। इस कारण सभी औरतों ने अपने गहने और पैसे लॉज में ही रख देती थी। उसके बाद जब दोनों बस स्टैंड जाते तब मोहन अपना आखिरी और खतरनाक मूव चलता था। वो औरतों को एक टैबलेट देता था जिसका नाम गर्भ निरोधक बताता था और वो उन औरतों को कहता कि वो अभी लड़का या लड़की नहीं चाहते। वो कहता है कि इस टैबलेट से उल्टी हो सकती है तो टॉयलेट में जाकर लेना और अगर उल्टी जैसा हो तो वहीं बैठ जाना। जब वो टॉयलेट में जाती तो दरवाज़ा अंदर से बंद करती तो किसी को पता भी नहीं चलता कि ये हत्या है। लेकिन उन सभी मासूम औरतों को ये पता नहीं था कि वो गर्भ निरोधक दवा नहीं बल्कि जानलेवा दवा है। जब मोहन कंफर्म करता कि वो औरत मर चुकी है तो वो उस लॉज से गहना और पैसा सभी लेकर वहाँ से भाग जाता और दूसरी औरतों को फंसाने के लिए मोहन उन्हीं औरतों का फ़ोन यूज़ करता। जब भी किसी लड़की की बॉडी और लाश मिलती तो पुलिस उसको आत्महत्या बताकर केस क्लोज कर देती तो आगे कोई कार्रवाई भी नहीं होती थी। दूसरी तरफ बेचारे घर वाले बदनामी के कारण पुलिस में अपनी बेटी की गुमशुदा की रिपोर्ट भी दर्ज नहीं कराते थे। मोहन के बताए जाने पर 20 औरतों की हत्या की आईडी मैच होती है और बाकी 10 का तो आज तक पता नहीं चल पाया है। मोहन ने कोर्ट में अपना केस खुद लड़ा क्योंकि उसको डर था कि अगर सरकारी वकील आया तो वो उसको मरवा देगा। मोहन ने कोर्ट में बताया कि उसने किसी लड़की को नहीं मारा बल्कि मोहन ने शादी का मना करने पर सभी लड़कियों ने सुसाइड कर लिया था। लेकिन आखिर में मोहन को अपने अपराधों की सज़ा सुनाई गई। मोहन उम्र कैद की सज़ा के साथ फांसी की सज़ा भी सुनाई गई। दोस्तों, मोहन ने 6 सालों तक अलग अलग जगह पर अलग अलग 30 से ज़्यादा औरतों की हत्या कर दी। अगर पुलिस ने ढंग की कार्यवाही अगर टाइम पर की होती तो मोहन आज इतना बड़ा क्रिमिनल नहीं होता। मोहन कुमार आज की तारीख में हिंदालगा जेल में कैद है। तो दोस्तों, ये कहानी थी मोहन कुमार की। दोस्तों, ये काफ़ी भयानक और ख़तरनाक सीरियल किलर था। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम एक और इंटरेस्टिंग कहानी लेकर आएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, भारत माता की जय।